नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार ताज़ा अपडेट यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपडेट। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा CET 10+2 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आगामी समय में होने वाली 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए ये CET की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देख लेते हैं क्या है पूरी खबर और पूरी विज्ञप्ति का सारांश तथा कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये देखिए अर्थना CET सीनियर सेकेंडरी 2024 दिनांक। सबसे पहले ये दिनांक देख लीजिए, 29 अगस्त 2024 अर्थात कल की तारीख में ये इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं तथा आने वाले समय में बम्पर भर्तियां आने वाली है साथियों। और सबसे ज़्यादा भर्तियां इसमें कनिष्ठ सहायक अर्थात LDC के पदों के लिए होने वाली है। साथ ही साथ राजस्थान पुलिस 1 नंबर, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वनपाल। दूसरी भर्ती परीक्षा है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक के पदों के लिए। तीसरी भर्ती परीक्षा है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड अर्थात LDC। चौथी भर्ती परीक्षा है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल। राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक LDC। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा कनिष्ठ सहायक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियमन कनिष्ठ सहायक। इन 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए ये CET की पात्रता परीक्षा रखी गई है, जिसका कि विज्ञापन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों, इस CET भर्ती परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी न्यूनतम SC ST का 35% तथा अदर कैटेगरी जनरल OBC EWS वर्ग के 40% न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य रखा गया है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश ये देख लीजिए आप। साथ ही साथ आगे देखते हैं समान पात्रता परीक्षा की क्या योग्यता होनी चाहिए, जो कि आपको बताया गया है अभी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2024 द्वारा समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह CET सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की शिथिलता प्रदान की जाएगी। तो ये था साथियों जो 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए आगामी समय में विज्ञापन जारी होने हैं, उनमें सभी वर्गों को 40% तथा SC ST वर्गों को 35% न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे, अन्यथा वो उन भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञान किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जी हाँ, अभ्यर्थियों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? सर्वप्रथम इसमें जैसे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में सर्वप्रथम ओटीआर करना पड़ा था, उसी प्रकार इसमें भी सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा और उसकी ईकेवाईसी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सबसे पहले ओटीआर क्लिक करने के बाद टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद घोषणा पत्र का ऑप्शन मिलेगा। उनको कंप्लीट करने के बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए, आधार कार्ड सत्यापित करना ज़रूरी होगा इसमें। साथ ही साथ आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या सेवा नियम है? उनको 2% आरक्षण देय होगा, जो कि विज्ञापन में दे रखा है। वही बात करें तो एक बार पंजीयन शुल्क, जो अभ्यर्थी पहली बार कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से आवेदन करेगा, उनको पहली बार आवेदन करने पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। ये इन भर्ती परीक्षाओं का नाम दे रखा है, जो भर्ती परीक्षाएं सीईटी के माध्यम से आगामी समय में की जाएगी। वही बात करें तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए? कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएँ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होनी चाहिए, अर्थात कम से कम 12वीं पास होना अभ्यर्थी का इसमें अनिवार्य है। नोट सीईटी में उल्लेखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। अर्थात जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा, तो उसमें जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो अभ्यर्थी को कंप्लीट करनी होगी। वही बात करें आयु सीमा की तो आवेदक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। कब? 1 जनवरी 2025 को, तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, अर्थात कम से कम आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्गों को नियमानुसार इसमें छूट दी जाएगी। वहीं आगे बात करें पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या रखी गई है? यदि आवेदक द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, सीएससी, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 2 सितंबर 2024 से, कब से? 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 2/9/2024 से 1/10/2024 को रात्रि 12 बजे तक इसमें किया जाएगा। इसके पश्चात ये लिंक डिसएक्टिव हो जाएगा, अर्थात इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। वही बात करें परीक्षा का आयोजन, तो परीक्षा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक, 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। यह बोर्ड के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वही बात करें तो प्रवेश पत्र बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और ये नियुक्ति की अयोग्यता है, जिनमें अगर आपके पास उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताएं नहीं है, आयु सीमा पूर्ण नहीं की गई है या अधिक आयु हो गई है, तो उसमें आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं तो ये विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको अभ्यर्थी एक बार जरूर अवलोकन कर लें। वही बात करें फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए भी दिशा निर्देश बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। आवेदक का नवीनतम फोटो रंगीन फोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि
बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। तो ये देख लीजिए सारे दिशा निर्देश बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए निर्देश। वही बात करें, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कब से कब तक किया जा सकता है। अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई कॉलम गलत भर जाता है, तो उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है तो कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14 जुलाई 2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को OTR में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जन आधार में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात OTR स्क्रीन पर भेज का बटन दबाना होगा, जिससे आधार जन आधार में नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, पूरी डिटेल बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। वही बात करें तो इसमें CET 10+2 में क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। परीक्षा स्कीम: राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, रीजनिंग एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और सामयिक अर्थात करंट जीके ये कुल मिलाकर 150 प्रश्न इसमें प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे, जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए समय सीमा 3 घंटे की रहेगी। ये बोर्ड के द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पे तथा विज्ञप्ति में जारी किया गया है। ये देख लीजिए, पाठ्यक्रम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें समाहित किए गए हैं। वही बात करें, भारत एवं राजस्थान का भूगोल के सभी टॉपिक इसमें दिए गए हैं। राजस्थान के बल के साथ राजस्थान की पॉलिटी अर्थात राजव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी, पर्यावरण अध्ययन, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ये सभी साइंस के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वही बात करें तार्किक विवेचन अर्थात एवं मानसिक योग्यता में गणित के महत्वपूर्ण सभी टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। वही बात करें हिंदी में तो हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें समाहित किए गए हैं, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग पढ़ते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य, मुहावरा, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। वही बात करें अंग्रेजी के सिलेबस के लिए तो अंग्रेजी में भी जैसे टेंस है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, एनाटॉमी, वन वर्ड सभी को शामिल किया गया है। अगर कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस भी इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। और करंट जीके राजस्थान, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें समावेश किया गया है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद संबंधित इसमें सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से भी अपलोड करवाया गया है। और ये 5वां कॉलम ई ऑप्शन बढ़ने के लिए भी सामान्य दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो ये था साथियों सीनियर सेकेंडरी 10+2 CET का विज्ञापन, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी इसके लिए 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 के मध्य इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा इसी के माध्यम से आने वाले समय में जो 12 भर्ती परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी उन सभी के लिए आप योग्य हो पाएंगे, अगर आपके 40% न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें आते हैं तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि सभी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें तथा CET को हल्के में ना ले, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो इसी प्रकार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के लिए रोजगार ताज़ा अपडेट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना तथा अपने सभी साथियों में शेयर करना, जिससे कि आपको ऐसी ही नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों।